Thank you, sir. I think I'm audible. I'm Yes, audible, sir. yes, Okay. yes, ma'am. So, very good morning to all of you and happy Women's Day to all. अभी मैंने मैम का जो सुना, उन्होंने बहुत जेन्युइन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शेयर की कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो उसमें ये कंसीडर करना और ये एश्योर करना कि प्रोसेसिंग का जो टाइम है, मीनवाइल विमेन या फिर विमेन के साथ जो उनके चिल्ड्रंस हैं वो कहाँ स्टे करेंगे। और मीनवाइल क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन इश्यूज, कोर्ट प्रोसीडिंग में टाइम टेकिंग होता है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है। तो इस इशू को रिजोल्व करने के लिए उनका क्वेश्चन था कि हमें एक मिडवे को ढूंढना होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू ऐड दिस कि उस जो वो मिडवे था वो सखी वन स्टॉप सेंटर्स है, जो ऑल ओवर इंडिया में 703 वन स्टॉप सेंटर्स ऑपरेशनल्स हैं और 30 और नए अभी प्रपोजल में आए हैं कि 30 और नए ओपन करने हैं। तो वो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया और उस टाइम मैं बहुत खुश थी कि उनका सॉल्यूशन मेरे पास था। बिफोर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस कि व्हाट इज सखी सेंटर और व्हाट इज द फंक्शनिंग, बस मैं ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। डोमेस्टिक वायलेंस का केस सपोज दैट मैंने फाइल किया, मैंने फाइल करने के बाद कहीं कोई ऐसा लॉ नहीं है कि मैंने अगर कोई केस फाइल किया है तो मुझे अपने ससुराल में रहने का राइट नहीं है। मैंने वो केस फाइल किया है वायलेंस के अगेंस्ट। ये मिथ इन लॉज का या हस्बैंड का, मदर इन लॉ फादर इन लॉ का तोड़ा है सखी सेंटर्स ने। सखी सेंटर्स ने काउंसिल के थ्रू ये लोगों को अवेयर किया है कि अगर आपने कोई भी लीगल स्टेप लिया है इट डजंट मीन कि आपको खर्चा नहीं मिलेगा। वो आपके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लास्ट सेकेंड तक, जब तक आपको डाइवोर्स की डिग्री कहीं से भी नहीं मिल जाती। जब तक आपका अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ सोशल रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप है, तब तक आपको वहां पे रहने से कोई नहीं रोक सकता। ये मिथ इन लॉज के साथ साथ हमने पुलिस का भी तोड़ा है। और इस चीज की मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कितना अच्छा इनिशिएट है जिसने वो सारी बाउंडेशंस को तोड़ा है जो टाइम टेकिंग बाउंडेशंस थी, जिसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये बाउंडेशन आती थी कि नहीं हम घर में एंट्री नहीं करा सकते हैं जस्ट बिकॉज आपका केस ऑन गोइंग है। तो मैं ये आंसर मैंने मैम को दिया है कि सखी वन स्टॉप सेंटर्स में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर केसेस ऑन गोइंग है तो आप यहाँ पे केस रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं। यहाँ रजिस्टर्ड होता है और एक जॉइंट काउंसलिंग के थ्रू दोनों पक्षों को, वादी एज वेल एज प्रतिवादी को समझाया जाता है कि वो अलग मैटर है और घर में रहने का इनका राइट है, ये अलग मैटर है। अगर ये घर में आप नहीं रहने देंगे और वायलेंस को रिपीट करेंगे तो ऐसा भी कहीं नियम नहीं है कि जिस क्राइम में एक बार हो गया तो आप उस क्राइम को रिपीट कर सकते हैं। तो ये ओएससीज ने किया है, ऑल ओवर इंडिया में किया है। सबसे पहले मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताना चाहूंगी। सखी वन स्टॉप सेंटर्स एज नेम डिनोट, वन स्टॉप सेंटर, जो विक्टिम है और जो प्रताड़ित है ऑलरेडी, वो उस टाइम इतनी ट्रोमेटिक कंडीशन में होती है कि नहीं समझ पाती कि वो सबसे पहले पुलिस के पास जाए या उसको जो चोट या जो भी घाव आए हैं पहले उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ले, या वो जाके कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करे। इन सारी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएट लिया आफ्टर निर्भया कांड कि क्यों ना एक ही छत के नीचे इस तरह से वायलेंस अफेक्टेड वीमेन को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए ताकि उन्हें डिसीजन लेने में आसानी हो। तो वन स्टॉप सेंटर में कोई भी महिला हो जो हिंसा से पीड़ित हो, प्लस 18 साल से नीचे के बालक और बालिकाएं, एक ही छत के नीचे काउंसलिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, पुलिस असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस एज वेल एज ट्रेनिंग, शॉर्ट स्टे होम जैसी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। अब वॉयलेंस, ओएससी ने ये बाउंडेशन भी तोड़ी कि वॉयलेंस किस टाइप का वॉयलेंस होना चाहिए। ओएससी वन स्टॉप सेंटर का कॉन्सेप्ट आया कि महिला के साथ वॉयलेंस हुआ हो, एनी काइंड ऑफ वॉयलेंस, नॉट जस्ट डोमेस्टिक वायलेंस
और दहेज प्रताड़ना, नॉट जस्ट दिस काइंड ऑफ वायलेंस। तो वन स्टॉप सेंटर में women facing physical, sexual, emotional, psychological, economic abuse, irrespective of age, class, caste, education, status, marital status, race, culture, or we will not consider any kind of discrimination। किसी भी कास्ट से हो, किसी भी स्टेटस से हो, विमेन हो और बिलो 18 चिल्ड्रन हो, तो वो वन स्टॉप सेंटर में आके अपना केस रजिस्टर करा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओएससी में सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती है? जैसा मैंने अभी लास्ट में अवगत कराया कि वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां हर छत के नीचे, ये अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट पे काम करता है, एक ही छत के नीचे एक ही स्टॉपेज पर जहां पर वायलेंस अफेक्टेड वीमेन आकर रुकती है, उसको अल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलते हैं। काउंसलिंग के थ्रू वो अल्टरनेटिव ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्क्यू फैसिलिटी। अगर कोई भी महिला घर में किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है तो वो वन स्टॉप सेंटर से उनके सीयूजी नंबर पर या 181 हेल्पलाइन नंबर पर या फिर 112 नंबर पर कॉल करके ओएससी से डायरेक्टली कांटेक्ट करती हैं। ओएससी 112 से के थ्रू रेस्क्यू कराता है, 11202 या फिर 108 के थ्रू रेस्क्यू कराता है। 112 वैन, पुलिस वैन उसे ओएससी लेके आते हैं, वहां पर उनको काउंसलिंग की फैसिलिटी दी जाती है। काउंसलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ओएससी में ट्रेन्ड और क्वालिफाइड काउंसलर्स अपॉइंटेड है, जो उनको फील एट होम वाली फीलिंग के साथ और एक सखी वाले टाइटल जो है उनको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं और उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि वो सही जगह पर है और कोई भी बात बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी हेजिटेशन के और एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग के साथ हमारे साथ शेयर कर सकती है। सखी वन स्टॉप सेंटर का आई डोंट नो ये किस दूसरे डिपार्टमेंट या किसी और के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, बट बीइंग अ विमेन और बीइंग अ एग्रीव्ड विमेन, ये एक प्लस पॉइंट है कि ओएससी में 90% से ज्यादा स्टाफ फीमेल है। जब भी कोई फीमेल आती है और एक वो फीमेल के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो एक मेल ऑफिसर के साथ शेयर नहीं कर सकती, इजिली शेयर कर लेती हैं और आधे से ज्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पर मिल जाता है कि वो सब कुछ शेयर करती है जितनी भी उसके साथ प्रॉब्लम है। काउंसलिंग सेशंस के दौरान अगर महिला किसी भी तरह से इंजर्ड है या मेडिकल है या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस है तो वन स्टॉप सेंटर में ट्रेन्ड स्टाफ नर्सेस और एक मेडिकल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भी है, ताकि उनको कहीं जो हॉस्पिटल्स में जाने के लिए या थाने में जाने के लिए एक मजरूमी चिट्ठी लाने के लिए घंटों घंटों का समय बर्बाद हो जाता है, या वो उस सिचुएशन को फेस करने से पहले 100 बार उसको सोचना पड़ता है कि अभी उसे थाने जाना होगा, वहां पे अप्रोच करना होगा कि उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, फिर उसे घंटों हॉस्पिटल में बैठ के इंतजार करना होगा। वो जो गैप है वो सखी वन स्टॉप सेंटर ने कवर अप कर लिया है। स्टाफ नर्सेज और एक मेडिकल ऑफिसर्स एज पर प्रोविजन ओएससी में ही उनका मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी कि एज पर गाइडलाइन सखी ओएससीज को हॉस्पिटल कंपाउंड या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के विद इन 5 किलोमीटर में स्टैब्लिश्ड किया गया है, ताकि महिलाओं को और बच्चों को यहाँ आने में किसी भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ऑन द स्पॉट मिल जाए। प्लस जो खुलकर के नहीं बोल सकती कि मैं वहां पर कंप्लेन दर्ज कराने के लिए मुझे जाना है, जो उसके लिए एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है कि अगर वो बता करके जाएगी तो शायद उसको कोई बाहर ना निकलने दे, तो वो एक हॉस्पिटल की हेल्प लेकर के अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा देती है। मेडिकल सपोर्ट के बाद लीगल पुलिस असिस्टेंस। वन स्टॉप सेंटर्स उत्तर प्रदेश में तो स्पेशली वन स्टॉप सेंटर्स की अपनी खुद की पुलिस रिपोर्टिंग चौकी है, उसको उनको इधर उधर नहीं जाना पड़ता, जहां पर 2 सब इंस्पेक्टर और 6 महिला कांस्टेबल की तैनाती है। अब ये पुलिस वाली प्रॉब्लम भी रिजोल्व कि उसे ना अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन जाना है, ना ही उसे महिला थाने जाना है, ना कहीं महिला चौकी जाना है। अगर उन्हें अपनी एफआईआर दर्ज करानी है तो वो फैसिलिटी सीसीटीएनएस के थ्रू ओएससी से ही
कंसर्न पुलिस स्टेशन को चली जाती है। कंसर्न पुलिस स्टेशन का ये दायित्व है कि वो उस एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज करेंगे और एफआईआर की एक कॉपी सेम सीसीटीएनएस पर फॉरवर्ड करेंगे। ओएससी अपने सीसीटीएनएस पोर्टल से एक प्रतिलिपि निकाल कर को महिला को दे देती है। अब पुलिस फैसिलिटी के बाद चार्जशीट लग जाती है। अब आता है लीगल इश्यूज कि महिला कहाँ जाए। अगर अभी जैसे मैम ने अभी मेंशन किया था कि ये एक चैलेंजिंग इशू है कि उसने केस दर्ज किया है। अभी हम लोग उतने फॉरवर्ड सोसाइटी में नहीं है कि अगर मेरी बहू ने केस किया है तो मैं उसको बहुत पैम्पर करके रखूंगी, तो मे बी उसको इश्यूज होंगे इसलिए उसने प्रॉब्लम को रेज किया है। अभी इतनी फॉरवर्ड सोसाइटी में आने में हमें टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली सखी ओएससी अगर इसी तरह से ऑपरेशनल रहे तो बहुत जल्द ये वेव भी आने वाली है। उसके लिए ओएससी में प्रोविजन है कि डालसा के थ्रू विक्टिम को लीगल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सखी ओएससीज इंश्योर करते हैं टाइम टू टाइम लीगल लॉयर्स से फॉलो अप के थ्रू कि उनको वो ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस ना हो, और जो एग्रीव्ड वीमेन है जो ऑलरेडी अफेक्टेड फ्रॉम वायलेंस है उनको ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन फेस ना करनी पड़े और बार बार उन्हें चक्कर ना लगाना पड़े। इसके लिए सखी ओएससीज का एक खुद का एक फॉर्मेट डेवलप है, 20 to 23 पेजेस का है, जिसमें एग्रीव्ड वीमेन को से सिर्फ और सिर्फ एक पेज की डिटेल ली जाती है। बाकी जितनी भी डिटेल फिल करनी होती है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को करनी होती है, कंसर्न लीगल लॉयर्स को करनी होती है, कंसर्न ओएससी स्टाफ को करनी होती है कि उन्होंने क्या काम किया, जिससे उनका एक पूरा एमआईएस ओएससीज में मेंटेन होता है जो प्रॉपरली कॉन्फिडेंशियल होता है। लीगल के बाद अब फिर से इशू आता है कि वहां पे हम ससुराल में हम काउंसलिंग के थ्रू ये मोटिवेट कर सकते हैं कि उनका राइट है वहां पर रहना, और इस राइट के लिए हमें कोर्ट की परमिशन जो कि आज से 7 से 8 साल बाद या 8 से 10 साल बाद आने वाली है, तब तक के लिए हम वेट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बार शादी के बाद फिर पेरेंट्स भी बचते हैं मायके के लिए, वो अगर वहां पर रह रही है अपने ससुराल में रहने के लिए ओएससीज इंश्योर करा देते हैं थ्रू पुलिस स्टेशन। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि खर्चा कौन देगा, उसको वो खाएगी क्या। इसके लिए ओएससीज में एक इनिशिएटिव आया है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। ओएससीज थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स पर, लाइक सैनिटरी पैड को ऐसे बनाया जाता है, स्टिचिंग के, ब्यूटी पार्लर के, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं उनके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, जिससे वो अपने आप में फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और जो उनकी आगे की प्रोसीडिंग है उनको कॉन्फिडेंटली और साथ में रहते हुए आगे कंटिन्यू कर सके। अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड वीमेन है वो काफी डरी हुई होती हैं कि आज मैंने कंप्लेंट करा दी है, जिन्हें काउंसलिंग के बाद भी उनको वो स्टेबिलिटी नहीं आती है, और ये फैक्चुअल होता है कि वो इतनी ट्रॉमेटिक होती है, इतनी डरी हुई होती है कि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती कि आप जिस एनवायरनमेंट में वापस जाने वाले हैं वो वायलेंस फ्री ही होगा। तो इस सिचुएशन में ओएससीज में 5 डेज का शॉर्ट स्टे होम की फैसिलिटी भी है विथ फुल सर्विसेज। आपको खाना पहनना रहना बिल्कुल फ्री होगा और घर जैसा एनवायरनमेंट होगा। और स्पेशल फैसिलिटी ये प्रोवाइड है कि पूरे दिन जो सर्विसेज उन्होंने अवेल की और जिस स्टाफ के साथ वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली है या सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, वो स्टाफ नाइट में ड्यूटी पर रहेगा मेरे साथ, ताकि वो निधि जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे जल्दी वाइंड अप करें। आपके वैसे पास में भी ये टाइम है? मोस्टली हाँ हो ही जी जी गया जी जी है, 2 मिनट में ये जी कंक्लूड है जी जी कि मुझे जी जी ओएससी का प्लीज। फंक्शन बताना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ये ओएससीज में सर्विसेज दी जाती हैं, सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट का मोटिव है कि एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब कोई भी एग्रीव्ड वुमेन ओएससी से कैसे कांटेक्ट कर सकती है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। उसके लिए वो सेल्फ कांटेक्ट कर सकती है, पुलिस स्टेशन के थ्रू कांटेक्ट कर सकती है, किसी भी विमेन हेल्पलाइन के थ्रू कांटेक्ट कर सकती है, किसी भी मोड से ओएससी में कांटेक्ट किया जा सकता है। ओएससी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, हमारा कोऑर्डिनेशन लिंकेज सभी डिपार्टमेंट से है और ये एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन है।
तो पुलिस डिपार्टमेंट हो, लीगल डिपार्टमेंट हो, एनजीओज हो, पुलिस स्टेशंस हो, कोई भी हो, वॉलंटियर्स हो, सभी ओएससी की फैमिली का एक हिस्सा है। और ओएससी में टाइम टू टाइम प्रचार प्रसार होते रहते हैं, जिससे सभी लोग अवेयर होते हैं। ओएससी गाजियाबाद का अगर मैं कॉन्टेक्स्ट लूं, मैं ओएससी गाजियाबाद में सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर तैनात हूँ। 2016 8 मार्च को जब ओएससी यूपी में ऑपरेशनल हुए थे, जब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग नंबर ऑफ रिपोर्टिंग थे 2016 में, वो 292 थे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 1171 विमेन्स ने रिपोर्टिंग की है ओएससी में। तो दैट मीन्स जो सखी ओएससीज का मोटिव था कि लोगों में अवेयर करना और चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलने वाला, जो आई होप जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ऑलरेडी सखी ओएससीज के बारे में पता था, पर जो डीपली कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे काम होता है, जिन्हें वो पता चला है, तो आई होप आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन्होंने हौसला अपना बढ़ाया है, तो नेक्स्ट टाइम वो 1000 3000 4000 होंगी इस ईयर। होप सो। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग, जितने लोग आपसे कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें सखी ओएससी के बारे में बताइए। तो लोग विमेन का आधा ट्रॉमा, आधे से भी ज्यादा ट्रॉमा अपने आप में वहीं पर रिलीज हो जाए। तो थैंक यू सो मच once again. Happy International Women's Day. Thank you.